हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर से हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपने भी ये लेक्चर अटेंड किया होगा और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, now come to today's topic, that is steps taken by the government for the industrial development। इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, एज वी नो इंडिया इज अ वेरी highly populated country. There is a number of problem related to employment, and employment is very big problem in India. So if there is a proper industrializations, then we can reduce this problem. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑल्सो टेकन वेरियस एक्शंस फॉर द improvements and the development of the industries, ताकि मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है तो इंडस्ट्रीज के थ्रू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया में क्या क्रिएट होती हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जहाँ लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं या फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है। सो दैट्स वाई if there is a number of connections related to the positive aspect of the Indian economy, so government taken a very important step and the relevant step for the industrial growth and development। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एक्शंस लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा ग्रो किया जाए और ज़्यादा डेवलप किया जाए। सो वेरियस रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पॉलिसी में चेंजेस किए गए, एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई और उसको बेटर फॉर्मुलेशन के साथ साथ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया गया। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ से रिलेटेड थे, तो उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, so priority the country and its economic development, the role of the public and private sectors clearly decided। तो सबसे पहले जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका रोल जो है वो क्लियरली डिसाइड किया गया कि भी पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है और किस तरीके से ये दोनों एरिया कवर अप है और किस तरीके से इनकी प्रैक्टिसेस को रन किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दोनों के रोल्स को डिफरेंशिएट कर दिया गया और क्लियरली स्टेटेड किया गया ताकि उसको उसके हिसाब से हम बेटर तरीके से जो भी एक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, सो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज हैव बीन फ्री टू लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम द लाइसेंस एंड द अदर कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू एनकरेज मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, पहली तो लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। पहले क्या होता था, पहले लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, बिना यू हैव टू जनरेट अ लाइसेंस। नाउ देयर इज अ रिलैक्सेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द लाइसेंसिंग। ठीक है, सेकंड वन इज मॉडर्नाइजेशंस पे ध्यान दिया गया। अगर कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, तो यहाँ तो मैं मेनली एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट यू हैव टू फॉलो द मॉडर्नाइजेशन, यू हैव टू एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको मॉडर्नाइजेशंस करने होंगे। तो जितना भी स्ट्रेस था वो मॉडर्नाइजेशंस और IT पे फोकस किया गया। किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फर्दर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ग्रेट रिडक्शन हैज़ बीन इफेक्टेड इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ओके, एंड इन ऑर्डर टू एनकरेज मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेस हैज़ बीन लेड डाउन टू ओपन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रो और डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको हर सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा ताकि आप करंट सिनेरियो के हिसाब से रन कर सको
और बेटर प्रैक्टिसेस और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा सको, ठीक है। सो देयर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है efforts have been made to encourage foreign investment। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस किया गया कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय कंपनीज हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द एंडिंग रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड टू द MRTP एक्ट, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया और कुछ रेस्ट्रिक्शंस को चेंज किया गया, ठीक है। जैसे कि MRTP एक्ट, सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फेरा को फेमा में चेंज किया गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हैज़ बीन रिप्लेस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन हाईलाइटेड, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि है एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंस को एबॉलिश किया गया। बिफोर द एडवांट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडियन इंडस्ट्रीज वर ऑपरेटिंग अंडर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम्स। वो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज रन हो रही थी उनको लाइसेंस जनरेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया गया, अबॉलिश किया गया। सो न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। नाउ मोस्ट इंडस्ट्रीज हैव बीन फ्री फ्रॉम द लाइसेंसिंग एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस, ओके। तो रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया, जो भी एक तरीके से टैरिफ्स थे यानी कि बैरियर्स को हटाया गया। सेकंड वन है फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गिवन ए प्रोमिनेंस ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से हर सेक्टर में अपग्रेडेशन होना चाहिए, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए इम्पोर्टिंग को फ्री कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हैव अलाउड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ, so according to the new industrial policy, pay attention given to the privatizations. Next one, free entry of foreign investment. Many steps have been taken to attract foreign investment. जैसे कि in 1991 51% of foreign investment in 34 high priority industries have been allowed without seeking government permissions. तो कुछ इंडस्ट्रीज ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएट लिए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs were allowed to invest 100% in the export house, hospitals or hotels. Foreign Investment Promotion Board was established with the view to speedily clear foreign investment proposals, ठीक है। तो उसके लिए Foreign Investment Promotion Board को establish किया गया। Restrictions which were previously in operations to regulate dividends repatriations by the foreign investors have been removed. They can now to take dividends to their native countries also, okay. Next है MRTP restrictions removed. Monopolies and the Restrictive Trade Practices Act has been done away with. Now the companies do not need to seek government permission to issue share. तो शेयर को इशू करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन, इस तरीके के बैरियर्स को हटाया गया। एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिट्स ऑल्सो। फेरा रेस्ट्रिक्शन रिमूव, फेरा को फेमा में चेंज किया गया। इट रेगुलेट द फॉरेन ट्रांजेक्शंस, ताकि फॉरेन ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। सो दीज ट्रांजेक्शंस हैव नाउ बिकम सिंपलर, और ज़्यादा सिंपल कर दिया गया। एंड उसके बाद इंक्रीज इन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। और जैसे कि हम बात करें MSME की बात करें, इंडिया इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर द MSME, ठीक है। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू गिव इम्पॉर्टेंस टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रेट कंट्रीब्यूशंस है, तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर इन द न्यू ट्रेड पॉलिसीज ऑल्सो गिवन द इम्पॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है न्यू ट्रेड पॉलिसी। पहला जो स्टेप था वो था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आए, उसके बाद न्यू ट्रेड पॉलिसी को जनरेट किया गया, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी मीन्स पॉलिसी थ्रू विच द फॉरेन ट्रेड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, जिससे फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके और प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन एंड द बेनिफिट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी,
इकोनॉमी ऑफ द कंट्री की अगर हम बात करें, अगर मैं किससे ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन ट्रेड पॉलिसी एंड द अंडरगॉन चेंजेस, स्पेशली फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन फ्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल्स। फॉरेन ट्रेड को अननेसेसरी कंट्रोल से फ्री किया गया, जैसे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो कुछ हाई जो बैरियर्स थे उनको एलिमिनेट किया गया ताकि गुड्स को फ्रीली मूव किया जा सके, टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके, ठीक है। सो न्यू ट्रेड पॉलिसी, रिडक्शन इन द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको डिक्रीज किया गया। आइटम वाइज भी ये चीज़ें कंसीडर की गई कि किन प्रोडक्ट पे और किस तरीके के प्रोडक्ट्स पे बैरियर्स हैं, ठीक है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस किया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स ऑन सम आइटम्स हैव बीन कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। कुछ आइटम पे तो कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। ऑन सम अदर हैज़ बीन रिड्यूस, कुछ पे रिड्यूस किया गया। ईजी प्रोसीजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर ईजी कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड द फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही हैं और आपको वहाँ पे कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ रही है, ठीक है। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। Establishment of foreign capital market. Foreign capital market has been established for the sale and purchase of foreign exchange in open market. So these are the important steps taken by the government for the industrial development. Okay student, thank you. So this topic is covered various steps taken by the government of India for the industrial development. Okay. इस लेक्चर को आप अटेंड कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ भी लीजिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए गए हैं, आप तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया पे। प्रॉब्लम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्या क्या प्रॉब्लम हैं, और प्रॉस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो आप भी पढ़ लीजिए। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो।